पंजाब केसरी नगर टाइम्स में आज हमारे साथ है जसी लीवर जो कि बात करने वाले हैं अपनी सून टू रिलीज फिल्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज। देखिए, अभी तक अगर आपने टीजर ट्रेलर देख लिया है तो आई एम श्योर मेरी तरह आप भी एक्साइटेड हैं टू नो कि एक्चुअली इस फिल्म में क्या होगा। बिकॉज कॉमेडी एज अ जॉनर हमने देखा है, हॉरर कॉमेडी की तरफ हमारा रुझान आ रहा है, बट ये तो जॉम्बी हॉरर कॉमेडी है, समथिंग दैट वी रेयरली सीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो क्या नया हमें देखने के लिए मिलेगा, और बहुत सारी बातें हम जैसी से करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसी वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much for having me. थैंक यू फॉर डूइंग दिस, बट मैं द नेशन वांट्स टू नो यार, व्हाट इज द फिल्म अबाउट? So this is India's first campus zomcom. क्योंकि zombie comedy तो आ चुकी है इंडिया में। आई थिंक गो गोवा गॉन वाज द पर फर्स्ट। बहुत आई मीन पता है, वो लोग सब काफी उसी की वक्त हो बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जितने कॉमेंट्स भी पढ़ हाँ, रही हूँ तो बोल रहे हैं ओ दिस इज अनदर गो गोवा गॉन इन द मेकिंग, बट वो कैंपस पे नहीं थी ना, दिस वन इज इन द दिस इज कैंपस। इट्स इन द कैंपस। तो ये बेसिकली कैंपस की कॉमेडी है इन्वॉल्विंग zombies इन इट। तो ये पहली बार हो रहा है। एक तो पहली बार तो गो गोवा गॉन को काफी वक्त हो गया। बहुत, तो हाँ। उस बीच में हाँ काफी zombie फिल्में आई नहीं। इनफैक्ट पता नहीं क्या हो गया, अभी लोग बना रहे हैं जॉम्बी फिल्में आजकल। न्यूज़ में बहुत है कि काफ़ी लोग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आज विल बी द फर्स्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। राइट। एंड क्योंकि कैंपस में है तो कैंपस ह्यूमर बहुत होगा, वो बैंटर स्टूडेंट्स के बीच में। और क्योंकि ये बैक बेंचर्स ज़्यादा इसमें हैं, हम सब जो प्ले कर रहे हैं वो बेसिकली बैक बेंचर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो बैक बेंचर्स का तो आपको पता ही है कितनी मस्ती मजाक जो चलता है बैक बेंचर्स के बीच में। हाँ। पढ़ाई की बातें नहीं होती, और पढ़ाई की बातें होंगी भी नहीं इस पिक्चर में, क्योंकि स्कॉलर सारे जॉम्बी बन गए हैं। तो अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे बचाए नॉट जस्ट कैंपस को, बट आई थिंक पूरे शहर को, क्योंकि फैल सकता है ये वायरस। राइट, और वो एक इंटरेस्टिंग टेक मेरे ख्याल से है, क्योंकि जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें नहीं की जाती हैं, राइट। लेकिन हम्म। यहाँ पर बैक बेंचर्स आर देयर हु आर सेविंग द वर्ल्ड, सेविंग द कैंपस, तो वो एक इंटरेस्टिंग टेक होगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज एक्चुअली फैक्ट है, बैक बेंचर्स ने ही तो काफ़ी कुछ दुनिया को दिया है। आप देखिए बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और ये सब लोग, जितने लोग थे, इन्होंने पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की। हम्म। तो बैक बेंचर्स नहीं थे फिर भी मतलब लूजर्स रहे ना कैंपस में अपने। वो छोड़ दिया उन्होंने अपनी पढ़ाई, लेकिन जब बाहर निकले तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। तो आई थिंक बैक बेंचर्स ही आखिर में कुछ करते हैं दुनिया के लिए। है ना। और मैं पता है मुझे बड़ी प्यारी सी लाइन लगती है, क्योंकि मैं भी कभी फ्रंट रो वाली तो बच्ची थी नहीं, तो हम अपने आप के लिए ऐसा कहते थे, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हाँ, और ये हैं। शाहरुख खान के डैडी ने बोला था, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बस तो यही वही कमाल की हाँ, कहानी है ना, जो कमाल वाली बात है। आप लोग करने वाले हो उस फिल्म में। हम करने वाले हैं काफी कुछ, कमाल है, कमाल के एक्टर्स हैं हमारी हम्म। फिल्म में। जितने लोग हैं, आई थिंक ensemble कास्ट है। राइट। एंड दे ऑल वेरी गुड एक्टर्स, सो इट वाज ग्रेट फन वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। राइट, लेट्स कम बैक टू द बेसिक। कहाँ से, मतलब हाउ डिड यू कम ऑन बोर्ड, कैसे आपके पास आई स्क्रिप्ट, एंड क्या पसंद आया आपको इसमें कि नहीं मुझे करनी है ये? मुझे एक्चुअली ये जो स्क्रिप्ट, तरण बजाज कास्टिंग डायरेक्टर हैं हम्म। हमारे यहाँ पर, तो मैंने उनके लिए काफ़ी फिल्मों के लिए ऑडिशंस दी, काफ़ी बड़ी फिल्मों के लिए, और एक भी नहीं हुआ। तो जब ये फिल्म आई थी मैंने बोला यार एक और बार ये टेस्ट या ऑडिशन के लिए कॉल कर रहे हैं इन लोग। तो मैं उठाना भी नहीं चाहता, एक आध बार मैंने उठाया भी नहीं। फिर मैंने बोला परसिस्टेंटली इज बिन कॉलिंग, तो मैंने बोला यार देख लेता हूँ क्या है। हम्म। तो मैंने बोला भाई मैं अभी टेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ। नहीं 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 भाई, आपको ये करना है बिकॉज दे वांट यू ओनली। आई सेड हाउ, व्हाई? सो नहीं नहीं नहीं, दे लाइक दे सीन यू ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, एंड और आपके दूसरे टेस्ट भी देखे हैं, तो तरुण भाई ने भी बोला है द डायरेक्टर्स वांट टू नरेट इट यू। तो मुझे नरेशन दी गई ऑन जूम। जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, आलोक एंड गगन, उन लोगों ने जब मुझे कहानी सुनाई तो मैं खुद हंस रहा था। और एक 10-15 मिनट में उन्होंने सुनाई मुझे, एंड मैंने सोचा ये मैं खुद इतना एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बातें भी काफी रेलेवेंट हमारी बातें हैं, जो यंग हाँ। लोग, जो हम्म। जेन जी या मिलेनियल्स जिस तरह बोलते हैं, जो उनमें मस्ती होती है, वही सब बातें थी। और जब वो सुना रहे थे वो खुद भी हंस रहे थे। तो मैंने बोला यार ये मतलब ये आई थिंक मुझे मजा आएगा इनके साथ काम करके।
तो मैंने बोला कर लेते हैं, मुझे रोल भी अच्छा लगा। हम्म। तो फिर जब मिले, आई थिंक आई मेट द अदर एक्टर्स, वी हैड वर्कशॉप्स, वी हैड सम रीडिंग्स। काफ़ी हम लोगों ने 1 महीना उस पर काम किया, उसके बाद में हम सेट पे गए। राइट। हाँ, तो ये पता इस है बड़ा तरह से। इंटरेस्टिंग सी मेरी बात हो रही थी आलोक और गगनजीत से, तो उन्होंने मुझे बोला, इनफैक्ट मुझे पहले क्विज किया कि आप गेस करो कितने दिन में हमने टाइम में ये कंप्लीट की होगी, बहुत जल्दी की, तो मुझे लगा जल्दी क्या 2 महीने में कर ली होगी, उन्होंने बोला 12 दिन। अब एज एन एक्टर, मतलब एज डायरेक्टर्स, उनका पर्सपेक्टिव तो मैंने ले लिया इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। जैसे ही मुझे आपसे जानना है, एज एन एक्टर 12 दिन में फिल्म शूट हुई, बट जिस तरह से ट्रेलर टीजर में हम देख रहे हैं, बड़ी टाइट निट सी, और ग्राफिकली विजुअली भी अगर हम देखें तो बहुत ही हम्म। अच्छी फिल्म बनाई हुई है। 12 दिन के पहले की जो प्रिपरेशन है वो कितनी चैलेंजिंग थी, वर्कशॉप्स जो हुई वो कैसी हुई, वो कितनी एफिशिएंटली हुई? नहीं, काफ़ी एफिशिएंटली हुई, बिकॉज गगन एंड आलोक, इन लोगों को जो चाहिए वो दे वेरी स्पेसिफिक। और कैरेक्टर के बारे में समझने मिला हम लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि हम जब सीन पढ़ते तो हमारे दिमाग में एक उसका एक इंटरप्रिटेशन होता है। राइट। बट कुछ चीज़ें, बारीकियां हम भूल जाते हैं, या फिर हम लोगों को पता नहीं कि किस चीज़ पे डायरेक्टर ज़्यादा एम्फोसिस दे रहा है। हम्म। तो जैसे मेरा कैरेक्टर है, वो डोमिनेटिंग है कैंपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड के सामने डोमिनेटिंग नहीं है, वो वहां पर भीगी बिल्ली है। तो वो, मतलब वो डिफरेंस मुझे हर सीन में ना, गर्लफ्रेंड के साथ और फिर बाकी दोस्तों के लड़कों के साथ, वो जो शिफ्ट होता है कैरेक्टर का, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये सब वर्कशॉप में हमने उस पर काम किया। तो काफ़ी सीखने मिला, और जितने एक्टर्स थे उनके साथ फिर बॉन्डिंग भी हमारी हुई वहाँ पर। हाँ। क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल है, और मैं पहली बार मिल रहा था बाकी सबसे, मैंने किसी का काम देखा नहीं था वैसे। राइट। लेकिन बाद में पता चला ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लोग यार, अपनी अपनी जगहों में। सो तो बॉन्डिंग बना, और फिर कैरेक्टर के बारे में पता चला। जब सेट पे गए तो इजी हो गया। इजी हो गया, आई एम श्योर, बिकॉज इतनी प्रिपरेशन लेके आप जा रहे थे। बट हाउ हाँ। डिड इट फील के दिस ऑल्सो आपका ये डेब्यू है एज द लीड इन अ फुल हाँ। लेंथ फिल्म, तो वो कैसा था? क्योंकि यार पूरी फिल्म को अब अपने कंधों पे लेके जाना है आप, क्योंकि आप लीड हैं, बाकी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही करना चाहता था। मैं ऑनेस्टली अपने पे, ये मेरी बिलीफ था कि मैं कभी ना कभी करना ही है मुझे। बट मैंने काफ़ी, जितना भी काम किया इससे पहले, मैंने सपोर्टिंग रोल्स ही किए हैं। तो आई वर्क माई वे अप। अभी जैसे लोगों को लगता है कि मैं लीड कर पाऊंगा, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस वो भी देता है कि डायरेक्टर्स समझते हैं कि यार, यू कैन डू दिस रोल, यू कैन लीड। तो अच्छा लगता है। पहले से कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है जब डायरेक्टर्स भी डेफिनेटली। देते हैं। राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन हर सीन में कोई ना कोई कैरेक्टर लीड कर रहा है वो सीन। अच्छा। हर बार मैं नहीं लीड कर रहा हूँ, कुछ सीन्स में कोई और लीड कर रहा है, फिर हम उसको, उसके पीछे उसको सुन रहे हैं। कुछ सीन्स में मैं लीड कर रहा हूँ। तो हर सीन में डिफरेंट है, एवरी वन हैज देयर मोमेंट्स, एवरी हाँ। कैरेक्टर हैज देयर। हाँ। बट इसमें ऐसा है कि मुझे काफ़ी डिफरेंट इमोशंस दिखाने का मौका मिला। कहीं अच्छा। एक्शन भी है, सीरियस भी है, रोमांस भी है, एंड कॉमेडी तो है ही। राइट। तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी मुझे मिली। अच्छा, बट मुझे ये भी जानना है, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है इस फिल्म में, क्योंकि आप जब शूट कर रहे हैं तो ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा पे शायद शूट कर रहे हैं, या आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि फिल्म में जैसे होगा, अगर जॉम्बी है उसको शूट किया तो फला फला चीज होगी, इफेक्ट होगा, बट एक्चुअली जब आप शूट कर रहे हैं एज एन एक्टर, वो एक्सप्रेशन लाना, उस इमोशन में रहना कि ये फाइनली ऐसा होगा, वो कितना चैलेंजिंग आपको लगा? मैं सच बताऊं तो मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा। मुझे तो यकीन था कि ये डायरेक्टर्स जो है हमारे, आलोक और गगन, एक सर्टेन क्वालिटी तो मेंटेन करेंगे। मुझे मालूम था कि ये जिस तरह से सोचते हैं, ये कुछ ना कुछ वीएफएक्स या जो भी एआई या जो भी whatever they're going to डू इन द पोस्ट, इट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी, इट विल लुक गुड, हम्म। गुड इनफ फॉर द थिएटर्स। तो मैंने उस चीज़ में मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि हम बस अपना करते गए zombies को, या तो मार रहे हैं, या फिर हम खुद मर रहे हैं, या गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। और फिर हमारे जो जो आपस में सीन्स है, वो तो कॉमेडी वाले सीन्स है, वहां पर वीएफएक्स का इतना इन्वॉल्वमेंट है नहीं। हाँ। बट अब जब देख रहा हूँ तो मैं, मुझे एक बार दिखाया था आलोक ने सेट पे कि भाई देखो यार, ये सीन देखो, ऐसा बन गया है पूरा। तो मैं, मेरे सोच के बियॉन्ड ही था।
आई डेंट नो कि ये इस तरह से इस लेवल पे सोच रहे हैं. राइट। सो इट्स कम आउट गुड. आई थिंक पीपल विल लाइक इट. हाँ वही, टीजर देख के जो हमें लग रहा है, और इतने व्यूज आ रहे हैं लोगों के, इतने एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड. पर मुझे ये भी जानना है, बैक बेंचर्स की कहानी है प्राइमरीली, कि वो कैसे कैंपस को बचाते हैं जॉम्बीज से, और जैसे जितने भी क्रीम है सो कॉल्ड, वो तो निकल गई, उनको तो जॉम्बी बना दिया गया. आपके कॉलेज दिनों में आप क्या थे, बैक बेंचर या फ्रंट रो? मेरा है ना ऐसा जर्नी थी मेरी. मैं बैक बेंचर से फ्रंट बेंचर बन गया. तो मैं सुधरा हूँ क्योंकि मैं स्कूल में बिल्कुल बैक बेंचर था. मतलब मैं स्कूल क्यों जाता था मुझे पता भी नहीं था. हाँ मैं पढ़ने तो बिल्कुल नहीं जाता था. हमारी बहुत वहाँ पर मस्ती, ये लड़ाई वड़ाई झगड़े वगड़े बहुत. नाम खराब था मेरा स्कूल में. आखिर में पास वास हो ही गया. लास्ट क्लास में सुधर गया. जब कॉलेज गया तो यहाँ पर हमारे मिठी भाई कॉलेज है जुहू में. हाँ. तो मैंने तो मास बंकिंग शुरू किया मेरे क्लास में. मतलब मैं बोलता था कल कोई आएगा देखना, कल से अगर कोई क्लास में आया तो मैं घर में पहुंच के मैं देखना क्या करूंगा. तो उसके बाद 2 हफ्ते तक कोई क्लास में आया ही नहीं. अच्छा. लिटरली. हाँ मतलब वो प्रोफेसर भी बोलते थे क्यों, किसने बोला क्लास में नहीं आने. ऐसे हम लोगों ने मास बंकिंग की. और फिर मैं फेल हो गया 11th स्टैंडर्ड. आई फेल्ड, देन आई हैड टू गिव इट प्राइवेटली. इवेंचुअली देन आई वेंट टू जयंत कॉलेज. वहां पर मैं सुधर गया, मैं फ्रंट बेंचर बन गया. मैंने बोला अब मैं सीरियसली पढ़ूंगा. पेरेंट्स को थोड़ा मतलब मैं डिग्री ला के दूंगा मैं उनके हाथों में. और फिर वहाँ पर मैंने थिएटर भी की वहाँ पर जयंत कॉलेज में. तो जब थिएटर करता था तो अपना वो जो अपनी एनर्जी थी वो निकल जाती थी वहाँ हाँ पर. हाँ हाँ. फिर पढ़ने जाते थे फ्रंट बेंच में बैठ के पढ़ते थे, समझने की कोशिश करते थे. और वो पास भी हो जाते थे. हाँ. तो ये मेरी जर्नी रही. तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस किया है, बैक एंड राइट. फ्रंट. राइट, बेस्ट ऑफ बोथ. और इसी को फिल्म में भी आप दिखा पाए होंगे, वैसे बैक बेंचर रहे लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट निभाने की फ्रंट बात आई बेंच. तो वो भी कर लिया. बट जी अच्छा, जी. जैसे बहुत सारे एक्टर्स जो है ना, वो कहते हैं हमें अपना नाम कमाना, वी वांट टू मेक अ नेम, लेकिन आपके लिए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नाम के पीछे एक सरनेम भी है, हम्म. कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेगेसी को आपको कैरी करना है. क्योंकि भाई जॉनी लीवर जी की बात होती है तो लोग अपने आप, वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं, चेहरे पे हंसी आ जा रही है, बिकॉज हम रिमेम्बर हम्म. कर रहे हैं उनके आइकॉनिक रोल्स और उनकी एक्टिंग को. ये कितना आपके लिए बून आप फील करते हैं, या जब आप काम करने जाते हैं तो लोगों की नजरें आप पे होती हैं एज एक्सपेक्टेशन, कितना इसको एक बर्डन फील करते हैं कि यार आई हैव टू लिव अप टू दैट नेम? नहीं, ब्लेसिंग तो है. इट्स अ ब्लेसिंग. बर्डन नहीं कहूँगा. लेकिन हाँ, एक वो रहता है. लोग लोग तो वेट कर रहे हैं कि भाई अब कुछ करेगा कि मतलब कंपेयर कर पाऊँ. हम हाँ, हम उसी सेंस में कंपेयर बर्डन में करते हैं. बोल रही थी वही. हाँ. वो रहता है, लोग वेट कर रहे हैं. अपने वो बंदूक बंदूक लेके वो रेडी है कि भाई अब इसको मारेंगे. वो तो रहता ही है. लेकिन हम उसके लिए तैयार, हम बचपन से ही थे. और हाँ. तो मैं और मेरी बहन हम लोग दोनों ही इसको एक ब्लेसिंग समझते हैं क्योंकि काफ़ी फायदे हैं उस नाम के. और उसके साथ साथ काफ़ी टैलेंट भी पास ऑन किया है डैड ने. करेक्ट. तो उस नाम के लिए तैयारी भी दे रखी है, उन्होंने कर रखी है हमारे ऊपर कि भाई तुम्हारा नाम है, मेरा नाम जुड़ा हुआ है तुम्हारे से. तो मैं तुमको इक्विप भी करता हूँ, एम्पावर भी हम्म. करता हूँ. तो उन्होंने हम्म. काफ़ी टाइम हमारे साथ स्पेंड किया है. हमारे हमको अपने स्किल्स पास ऑन किए हैं, अपना एक्सपीरियंस दिया है. तो उस वजह से हम लोग काफ़ी आई थिंक वो लीवर टैग को हम अभी कोशिश करें कि जस्टिफाई भी कर पाए. राइट. और जरूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ी फिल्म मिले उसमें आप करें. आप और जेमी जो भी कर रहे हैं, आप छोटी रील्स भी बनाते हैं, तो उसमें भी वो झलक, जैसे आपने कहा, जॉनी जी की दी हुई उस टैलेंट की जरूर दिखती है. एंड ऑफ कोर्स तभी मन भी करता है कि यार ये लोग और बड़ा अच्छा काम करें, सीरीज करें, हम्म. फिल्म्स करें. हैविंग हम्म. सेड दैट, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं कि भाई ऐसा काम मुझे ऑफर हो, ये मेरे कैलिबर में है, मैं ये कर सकता हूँ? मैं तो देखिए लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम कॉमेडी में कुछ करें क्योंकि लोग चाहते हैं कि अरे बाप जैसा नहीं कर रहे हैं यार, क्यों नहीं कर रहे हैं. मतलब अगर कॉमेडी नहीं करो तो फिर वो खुश नहीं है. वो चाहते हैं कि हम जॉनी जी जैसे कुछ कॉमेडी कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम कुछ हटके भी करो यार. मतलब डैडी से थोड़ा सेम मत करो, थोड़ा हटके करो. तो वो चाहते भी थोड़ा डिफरेंट भी दे एक. तो हम तो वैसे एग्जैक्टली
डैड को कॉपी नहीं करना चाहते, उनकी तरह कोई बन नहीं सकता। राइट। बट और ये जो फिल्म है, ये बिल्कुल उस टाइप का रोल नहीं है जो मेरे डैड ने किया है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, द काइंड ऑफ रोल्स वी डू, इट विल बी वेरी डिफरेंट। बट एट द सेम टाइम कुछ झलकियां आपको दिखेंगी भी, तो आई थिंक द ऑडियंस, द फैंस विल बी हैप्पी, एट द सेम टाइम दे विल गेट समथिंग डिफरेंट ऑल्सो, सो दीज आर द राइट। काइंड ऑफ रोल वी आर लुकिंग फॉर, जो थोड़ा सिमिलर भी हो एंड कॉमेडी भी करने का मौका मिले, येट एट द सेम टाइम कुछ डिफरेंट भी दे, सरप्राइज भी करे हम लोगों को राइट। कि यार राइट। ये उम्मीद नहीं थी यार, ये कुछ डिफरेंट कर दिया है इसने। राइट। तो उस टाइप का आई फील हम करना चाहेंगे, फिल्म में ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। हम्म। और ऐसा रोल जो मेरी फैमिली भी देख पाए मुझे करते हुए। तो राइट। ओटीटी में बहुत सारे रोल्स आते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि मेरी फैमिली तो देख नहीं पाएगी, करेक्ट। क्योंकि हम तो उनको प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो अगर वो ही नहीं देख पाए तो क्या फायदा। करेक्ट। करेक्ट। सो आई रियली होप कि ऐसा काम आपको मिलता रहे और आप हमें एंटरटेन करते रहें, फिल्म्स करें, सीरीज करें, या जो आप इंडिविजुअली अपना काम करते हैं। बट लास्टली एक सेंटेंस में अगर आपको 12 दिन में शूट हुई इस फिल्म के लिए बात करनी हो फॉर अस एज द ऑडियंस कि यार हम थिएटर में जाएं और अपने आप को एंटरटेन करें, जैसे क्या रीजन होगा? मुझे लगता है कि इसकी जो भाषा है, जो जो यूज हुई है इस फिल्म में, वो काफ़ी रेलेवेंट है। और इसमें काफ़ी ये जो गगन है, ही इज़ वेरी फनी, गगन एंड आलोक बोथ ऑफ देम, वो सेट पे ही इम्प्रोवाइज करते थे, तो और जब हमने सीन्स किए तो हम सीन के बाद हम खुद हंसते थे, हम खुद सोचते ये क्या कर रहे हैं, हम लोग ने क्या कर दिया यार, ये अच्छा निकल गया। ऐसे कई सीन्स थे, हम लोगों ने सुबह 6 बजे शूट किया। मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन आप देखेंगे फिल्म में, जो आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो ओके। सीन। वो हमने सुबह 6:30 बजे शूट किया है, जब लोग थक गए थे। हम्म। मेरे साथ एक एक्टर है सचिन, ही वॉज स्लीपिंग ऑन सेट, वो टेक के टाइम बस हो गया था, और वो सीन में जग गया। तो आप सोचिए, सीन्स ऐसे हैं कि जो हमने खुद एंजॉय किए, जिसमें हमारा खुद का मूड लिफ्ट हो गया। तो राइट। आई थिंक लोग जब आएंगे देखने, उन लोगों को भी बहुत मजा आएगा। और ये कॉमेडीज आजकल लोगों को बहुत पसंद है, हॉरर डेफिनेट। कॉमेडीज का जमाना तो है, राइट। डेफिनेटली है। ऑडियंस बहुत हॉरर कॉमेडी की बड़ी है, प्लस ये जेंजी के लिए है, और जेंजी इट्स आई थिंक इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ द ऑडियंस। करेक्ट। तो करेक्ट। ये उनके लिए है मेनली, एंड एट द सेम टाइम कॉमेडी तो हर कोई एंजॉय करेगा। डेफिनेटली, तो एंजॉय करने के पर्पज से ही हम जाते हैं थिएटर्स में, और एंजॉयमेंट आपको इस फिल्म से डेफिनेटली मिलेगा। सो ऑन दैट नोट, जैसे विशिंग यू ऑल द लक कि बहुत सक्सेस इस फिल्म को मिले, बहुत सारा इन फ्यूचर आप काम करें, हम बहुत सारे इंटरव्यूज भी करें उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच निधि जी। थैंक यू।